तत्वार सूत्र में चौथे अधिकार चौथे अध्याय में जहां देवों का वर्णन है वहां क्या क्या ऊपर ऊपर वृद्धिगत होता है और क्या क्या कमी होती है, इससे संबंधित दो सूत्र दिए हैं। वहां पर कहा कि परिग्रह भी मानतो हीना, ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जाता है, अभिमान आदि क्लेशों की विशुद्धि के कारण में ये सब कम होते जाते हैं। और सुखद द्युति ये सब जो है वृद्धिगत होते जाते हैं। सुख की वृद्धि हो रही है और परिग्रहों की हीनता हो रही है। ये कुछ अजब सा नहीं लगता। संसार में तो देखते हैं कि लोग सुख को प्राप्त करने के लिए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए और ये और जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं। परिग्रह में सुख मानते हैं लेकिन वास्तव में परिग्रह में सुख नहीं है। परिग्रह तो अपनी चेतना को बांधता जाता है। इसीलिए उमा स्वामी जी ने परिग्रह के लिए मूर्छा कहा। भावना तो ये रहती है कि परिग्रह बढ़ता जाए, लेकिन पूरे संसार में परिग्रह तो सीमित ही है। यानी सीमित है ना, उसकी सीमा ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं, जितना है उतना है। इसीलिए आचार्य पूर्णभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा कि आशा करता प्रति प्राणी यशमिन विश्व मणुपम। आशा रूपी यानी तृष्णा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के मन में इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा विश्व ही अणु के समान है। कस्य कियम किया दाताती प्रथा हो विशेषिका। यदि उस अणु के सब जीवों के लिए हिस्से दिए जाएं तो किसके लिए कितना सा मिलेगा। इसलिए जो परिग्रह संचय करने की, परिग्रह ग्रहण करने की भावना है वो वृथा है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही है, ऐसी जो है स्थिति होगी। अमेरिका का एक धनकुबेर जब मरणासन्न था तो उससे पूछा कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो गई। उसने कहा कि जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास में $10 भी नहीं थे और आज मेरे पास में $10 अरब है। तो कहले आपकी जो इच्छा पूर्ण हो गई? बोले नहीं नहीं, एक इच्छा और थी कि 10 के आगे एक और शून्य लग जाए। और स्वयं कह रहा है कि वहां पर भी यदि शून्य लगने के बाद यदि आप पूछते तो फिर मैं आगे फिर एक और शून्य के लिए रिक्त स्थान वहां पर बना ही रहता। एक जर्मनी का अरबपति है, उसकी भावना है कि हर साल एक नया हवाई जहाज खरीदो। हर साल खरीदता है, लेकिन अब तो मैंने कंपनी नहीं बची जो हवाई जहाज बेचती है। हमारी जो है सारी कंपनियों के हवाई जहाज वो भी पूरी नहीं कर सकती है, पैसा लेकिन नहीं कर सकती। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती। उम्र भले ही जीर्ण हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। परिग्रह को ग्रहण करने की भावना से जैसे कहते हैं कि जैसे तैसे भी हो बस पैसे हो,
खूब सुनते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। लेकिन सुख नहीं आता परिग्रह में। क्यों नहीं आता? क्योंकि सुख की परिभाषा यदि अपन देखें, सुख की परिभाषा है प्राप्त वस्तुओं की संख्या और नीचे भाग देना है इच्छित वस्तुओं की संख्या। सुख बराबर प्राप्त वस्तुओं की संख्या और नीचे भाग देना है इच्छित वस्तुओं की संख्या। तो जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं, यानी नीचे जिसका भाग दिया जा रहा है, वो जितना बड़ा है वो उतना दुखी है। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। और जिनकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, गणित का विषय है, गणित का विषय जिन्होंने पढ़ा होगा वही बता सकते। कई बार तो जो है समझते हैं शून्य से भाग देने पर शून्य आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब शून्य से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को शून्य कर लिया वो अनंत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो जितना संतोषी है वो उतना सुखी है, और जितना जिसके लिए प्राप्त करने की भावना है वो उतना दुखी है। संसार में जहां पैसे के लिए, अभी हमने कहा ना बाप बड़ा ना भैया, एक बहन के यहां पर आगरा में ग्वालियर का रहने वाला भाई जयपुर से 1 करोड़ के हीरे लेकर के पहुंचा और अपनी बहन को कि ये संभाल करके रखना, 1 करोड़ के हीरे हैं। जैसे ही उसके कान में शब्द पड़े तो एकदम चेतना में जैसे कि भाई 1 करोड़, घर में बड़ी परेशानी चल रही है, यदि मिल जाए तो सारी परेशानियां एक झटके में, लेकिन मिल कैसे जाए? भाई तो अभी आया है और अभी लेकर के चला जाएगा। जाने के पहले पहले मुझे कुछ करना है। भाई का एक मित्र साथ साथ में पढ़े थे, उनके यहां पर जा रहा था, भांजे को साथ में ले गया। मित्र से मिले, मित्र ने कहा यार तुम हमारी शादी में नहीं आए, हम सब लोग मित्र मिले थे, खूब अच्छे से खूब एंजॉय किया, ऐसा करो शाम को रुक जाओ, अपन वो वीडियो देखेंगे हमारी शादी में। रुक गया भाई। भांजा कहने लगा मामा मुझे तो सुबह स्कूल जाना है। उसको जो है वापस घर भिजवा दिया। उसी बीच में उसकी मां ने या इसकी बहन ने अपने नौकर को प्रलोभन दिया कि 2 लाख मिलेंगे, बस इस कमरे में जो शयन करेगा उसको मौत की घाट उतार। पहले तो वो थोड़ा सा संकुचाया, लेकिन जब सोचने लगा जब सगी बहन को संकोच नहीं है तो मुझे क्या पड़ी। और समझ गए होंगे आप कि जो भांजा आया था सुबह, जब भाई ने आकर के कहा कि दीदी वो बैग देना, जल्दी से हमें नाश्ता करा दो, गाड़ी पकड़नी है। बहन चौंक गई कि अभी तो नौकर ने आकर के खबर दी थी कि अपना काम हो गया है, और झटके से वो जो है दौड़ करके गई और देखा तो वहां पर अपने ही पुत्र का वध करने वाली। कहते हैं नागिन जो होती है वो अपने बच्चों को भी खा लेती है, लेकिन कभी कभी धन के कारण में ऐसी स्थितियां भी होती। एक घटना इंदौर की जहां पर अपने ही माता पिता के लिए सुपारी, जो कहते ना फिरौती दे करके मैंने मारने के लिए लाखों की जो है, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति थे, और जाने के पहले यानी अपने
घर में से पहले जिस दिन पिताजी कहीं से पिता माता बाहर से आ रहे थे और जाने के पहले उन्होंने अपने घर के अंदर ही उन हथियारों को छुपा दिया और स्वयं अपना रिजर्वेशन करवा करके बाहर चले। अब बाहर गए हैं, यहाँ पे मर्डर हुआ है तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन वही हथियारे जब कहीं पकड़े गए तो उस समय में तहकीकात में उन्होंने यहाँ की घटना भी बता दिया। उन्होंने सोचा जब जेल हो ही गई है तो पूरी तरह से निपट जाए, ऐसा करके उन्होंने अपने सारे जो है पापों का बदला निकाला। और बाद में पता पड़ा कि अपना ही पुत्र जो है पिता के लिए हत्यारा हो गया। परिग्रह की ऐसी आसक्ति जिसमें कि वृद्धिंगत होती जाती है। एक अरब की कहानी भी इसमें बड़ी अच्छी है, मैंने शाम को सुनाई थी, थोड़ी सी मैं हल्के से मैं सुना देता हूं कि एक अरब का सेठ था जिसके पास में 80 ऊंट थे और उसके लिए एक फकीर ने आकर के प्रलोभन दिया कि एक जगह मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है, उस पे 80 ऊंटों पर अपन खजाना ला करके ला सकते हैं, 40 आप ले लेना, 40 मैं ले लूंगा। उसने कहा अच्छा प्रस्ताव है। और वहां पर से जब लेकर के निकले, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। ये मन में सोचता है कि ये फकीर जब ये इतना पैसा रखेगा तो भगवान को कभी याद करेगा। उसने उससे कहा उसकी तो चिंता है, अपनी चिंता नहीं। व्यक्ति है ये संसार में दूसरों की चिंता में लगा रहता है। उसने कहा भैया इतने सारे ऊंट तो अपने पास रख करके क्या करोगे, आधे हमको दे दो। उसने कहा ठीक कह रहे हो, आधे आप ले लो। 20 दे दिए। फिर थोड़ी दूर गया, फिर से कहा नहीं भैया आधे और दे दो। ऐसे करते करते उसने पूरे ऊंट अपनी तरफ ले। जिस गुफा से उस खजाने को निकाला था उसमें आखिरी में जब सामान रखते रखते उसने एक डिब्बी वहां से उठाई थी और इसको दिखाते हुए उसको अपनी जेब में रख दिया। जब 80 ऊंट लेकर के आगे चला तो उसके मन में आया कि अरे वो एक डिब्बी भी थी। और उसने पूछा कहां है वो डिब्बी। उसको लगा कि ये नहीं देगा तो मैं इसको छीन लूंगा, तो उसने जो है दे कहा कि ये डिब्बी की एक विशेषता है, इस डिब्बी की अंदर जो पाउडर है उसको यदि बाएं आंख पर लगाओ तो जमीन के अंदर के खजाने दिखने लगते हैं, लेकिन भूल करके भी जो है दाईं आंख पर मत लगाना। कहले क्यों? कहले इससे जो है आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। उसने वो डिब्बी ली और प्रयोग के रूप में बाईं आंख पर लगाया और वाकई में उसको जमीन के नीचे रतन आदि सब दिखने लगे। और उसने सोचा जब बाईं आंख से दिख रहे हैं तो दाईं आंख से ऐसा क्यों होगा कि बंद हो जाएंगे, इससे और कुछ होता होगा, अच्छा होता होगा, ये छुपा रहा है। और उसने मना करते करते भी जो है अपनी दाईं आंख पर लगाया और उसका जो प्रभाव था आंखों की रोशनी गई और वो फकीर ने उस डिब्बी को भी लेकर के उस सारे ऊंट लेकर के वहां पर वो चिल्लाता है कि मुझे मेरी कम से कम आंखें तो लौटा दो। कहने लगे मैंने तुम्हारी आंखें नहीं लौटाई है, तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारी आंखों को छीना। परिग्रह के प्रति ऐसा भाव जहां की 5 पाप बताए गए हैं, 4 पाप को तो सभी स्वीकार करते हैं। परिग्रह को पाप हृदय से जो जिन्हें भगवान का भक्त होता है वो उसको स्वीकार करके चलता है। कर रहे हैं सब काम, कमाने में लगे हैं, लेकिन मन में जो सोचता है कि ये पाप है। बर्नी जी एक बार एक पंच कल्याण में गए, शुरुआत का समय था, यानी उनकी जब शुरुआत की स्थिति थी। और वैसे आप लोगों को पहले बताया था कि वो चिरोजाबाई धर्म माता के संरक्षण में पड़े थे जो बहुत धनाढ्य थी और उनके माध्यम से उनके लिए काफी कुछ खर्च के लिए मिलता था। उनके लिए एक हीरे की अंगूठी भी मिली थी, वो हीरे की अंगूठी पहनते थे ब्रह्मचारी होने के बाद भी, और साथ ही साथ में एक चमेली का तेल लगाते थे, बड़ा
महंगा तेल आता था और कहते हैं कि जितना तेल लगाते थे उतने में जो एक व्यक्ति पूरा भोजन दिन भर का कर ले, इतना खर्च उस तेल का एक दिन का आता था। वो किसी पंच कल्याणक में गए और शाम को धर्म सभा में उन्होंने वहां पर प्रवचन किया, रात्रि में जाकर के शयन किया, सुबह उठे, सामायिक करने के लिए बैठे और सामायिक में जब हाथ के ऊपर हाथ रखा तो उस अंगूठी के जिसमें कि हीरे का नग जड़ा हुआ था उसके कांटे हथेली में चुभने लगे। कब चुभेंगे वो? जब वो उसमें हीरा निकल गया हो तब वो कांटे कांटे रहेंगे तो अपनी हथेली में चुभेंगे। और वो उस समय में सामायिक करते करते बीच में आया कि अरे वो उस जमाने का 500 रुपए का जो हीरा है वो कहीं गिर गया। मन में थोड़ी सी पीड़ा तो हुई, लेकिन जहां नित्य भावना का चिंतन चलता रहता है वहां पर उन्होंने विचार किया कि भैया परिग्रह का तो स्वरूप ही ऐसा है कि आता है तो कितने दुख दे करके आता है, कितनी मेहनत लगती है, और जाता है तो फिर दुख दे करके जाता है। ये परिग्रह का स्वरूप ही है, इसलिए इसके बारे में विचार ना करके अपने को इस समय में आत्म ध्यान बहुत ध्यान नहीं करना है, धर्म ध्यान करना है। ऐसे भावों से उन्होंने सामायिक पूर्ण की और बाद में वहां पंचकल्याण चल रहा था तो घोषणा करवा दी कि भैया बर्नी जी का हीरा गुम हो गया है, 500 रुपए का है, यदि किसी को मिले और देने की भावना हो तो दे सकता है, और नहीं देने की भावना हो तो कम से कम 500 रुपए से कम में ना बेचे, उसका भी घाटा ना हो, ये भी घोषणा करवा दी। अब तो एक लड़के को मिल गया और लड़के ने आकर के बड़ी जी ने पूछा तुम्हें मिल गया, तुम्हें लेने के भाव नहीं हुए? बच्चे बड़े दिल के साफ होते हैं, सीधा सीधे है, अच्छा बोलते हैं, कभी कभी तो उनके बोलने पर भी जो है व्यंग बन जाते हैं। एक बार एक जगह पर एक बच्चा था, हमने उससे पूछा कौन सी पढ़ते हो? कहले 6ठी पढ़ते हैं। मैंने देखा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे धनाढ्य घर का होगा, आजकल कौन पढ़ाता है हिंदी मीडियम में? मैंने पूछा हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बड़े से गर्व से बोल रहा है। फिर मैंने कहा कि 6ठी क्यों बोल रहे हो? कहले महाराज जी इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम बोलते कि हम 6th में पढ़ते, फिर आप पूछते 6th क्या होता है। तो ऐसी बच्चों की बात होती है। तो उस बच्चे ने कहा, पंडित जी ने जब पूछा कि तुमने वो जो है हीरा में वापस करने की भावना नहीं हुई? कहते हुई तो थी, लेकिन उसी समय में एक को लड़का आ गया और उसने देख लिया आपको मजबूरी हो गई तुम्हारी। उसने पंडित जी को लौटाने के पहले कहा कि एक बात कहें हम आपसे। पंडित जी बोलते हाँ हाँ बोलो। कहले आपको ये शोभा नहीं देता है, और आप जो ये चमेली का तेल लगाते हो ये भी क्या ब्रह्मचारी को लगाना चाहिए? पंडित जी उस समय बोले तै तो मेरा गुरु है, तो गुस्सा नहीं आई उसके लिए, और उसी समय में उन्होंने उसको अंगूठी को अलग कर दिया और तेल भी उन्होंने लगाना बंद कर दिया। तो ऐसी जो है परिग्रह के प्रति भी यदि ऐसे अपने लिए धारणा बन जाए जिसके प्रति अपन जैसे पैसे भी हो बस पैसे हो, ऐसी भावना से तो कम से कम ऊपर उठ सके। आचार्य श्री ने मोक्ष माटी में लिखा है कि संत समागम से भले ही कोई साधु ना बने लेकिन संतोषी अवश्य बनता है। जिनवाणी की शरण में आकर के भी यदि हमारे मन में परिग्रह के प्रति ऐसी भावना बनी रहे कि हम अपने भाई के प्रति भी कोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने जिनवाणी की शरण को प्राप्त नहीं किया है। सब अपने जीवन में परिग्रह को पाप की दृष्टि प्राप्त करके, संतोष को प्राप्त करके उस सुख को प्राप्त करें जो जितना संतुष्ट है वो उतना सुखी है, और जिसकी जितनी इच्छाएं हैं वो उतना दुखी है। ऐसी भावनाओं के साथ में बोलिए।